गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस क्लास 6 का चैप्टर 8। एक ही शॉर्ट में देखेंगे, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, डीपली पढ़ेंगे। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब। बाइलिंगुअल क्लासेस है, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, दोनों ही बच्चे आराम से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। और साथ के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट द्वारा मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरा पढ़ाई हुआ आपके काम आता है। चाहे बच्चा क्लास में हो, स्कूल में, एकेडमी में हो, चाहे बच्चा जो है कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, 6, 7, 8 की यहाँ NCERT आती हैं, वो आराम से यहाँ से बेनिफिट उठा सकता है। उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुँचाएं जिनको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट देखेंगे लाइट क्या होती है। लाइट मानी होती है प्रकाश, और आप सबको पता है सोर्स ऑफ लाइट जो है नेचुरली क्या है, वो है सन से लाइट आती है, प्रकाश आती है, रोशनी आती है, ठीक है, जो आपको अंधेरे में दिखाई देती है साफ साफ। और उस लाइट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हीट प्रोड्यूस होती है उससे, उस सोलर एनर्जी से, जो सन की रेडिएशंस हैं उसके थ्रू जो है सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत सारे काम में आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और साथ के साथ जो है सन की जो लाइट है वो एक सोर्स है फूड बनाने के लिए प्लांट्स का। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का वो सोर्स है जो कि हमारे काम में आती है, जो कि हमें रोशनी देती है और साथ के साथ जो हमें हीट भी देती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव्स हीट एंड लाइट एनर्जी। द ऑब्जेक्ट डेट इमिट लाइट, जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिनकी खुद की रोशनी होती है, जैसे सन। और मून की खुद की रोशनी नहीं है, वो सन की वजह से चमकता है, इसलिए वो जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे सन एक एग्जांपल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, जिनकी खुद की रोशनी होती है। द ऑब्जेक्ट डेट डोंट इमिट लाइट, जो कि ऑब्जेक्ट जो है इमिट नहीं करते लाइट, ओन बट रिफ्लेक्ट के थ्रू जो लाइट उन पर रिफ्लेक्ट होती है तब वो चमकते हैं, तो वो आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, जैसे कि एग्जाम्पल है मून। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 3 तरह के ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करते हैं, जो लाइट ट्रेवल होती है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आपको दिखाई देंगे जो आर पार जाने देते हैं लाइट को, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो धुंधले जाने तो देते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जाने देते। उसमें से आप किसी चीज़ को देखोगे तो धुंधला दिखाई देगा। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाइट को नहीं जाने देते, जैसे कि हम भी एक ऑब्जेक्ट है, लाइट हम पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, हमारे आर पर लाइट नहीं जा सकती, जिसके थ्रू जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उसके थ्रू शेडो बनती है, परछाई बनती है। तो द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पासिस आर नोन एज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार दिखाई देना। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पूरी तरह क्या करते हैं, आर पार हो जाने देते हैं, पास हो जाने देते हैं, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो कि कम लाइट को पास होने देते हैं वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि बटर पेपर वगैरह होता है। ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट डजंट पास थ्रू कंप्लीटली, पूरी तरह से पार नहीं होती है, होने नहीं देते, वो होती हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि लाइट को क्या कहते हैं, पास नहीं होने देते। तो उसी की वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से शेडो बनती है, परछाई बनती है। अब बात करेंगे शेडो एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। शेडो यानी परछाई, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द रीजन ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से, ऐसे ऑब्जेक्ट की वजह से जैसे लाइट आई और क्या है वो पार नहीं हो पाई, आर पार नहीं हो पाई, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाई, तो क्या होगा, उसके थ्रू जो है क्या होगा, परछाई बन जाएगी। जैसे आपने कई बॉल वगैरह पे हाथ से बना के देखी होंगी आकृतियाँ, तो आपको शेडो दिखाई देती है। या फिर चलिए लाइट में, तो लाइट जैसे आप पे पड़ती है तो रोड पे या कहीं पे भी आपको क्या होगी, आपकी शेडो दिखाई देगी। तो रीजन ऑफ डार्कनेस आपको दिखाई देगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वेयर नो लाइट इज एबल, वहाँ लाइट नहीं पहुँच पा रही है, टू रीच इज नोन एज, उससे शेडो ऑब्जेक्ट कहेंगे उस ऑब्जेक्ट की परछाई। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं जी, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक, वो हमेशा ब्लैक होती है। लाइट कलरफुल होती है, लेकिन जो परछाई आपको दिखाई देगी वो क्या होगी, ब्लैक दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखाई देगा, लेकिन उसकी परछाई आपको ब्लैक नजर आएगी। नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे कलर का है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन शेडो हमेशा ब्लैक दिखाई देगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द शेडो इज फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रेज। क्यों, क्योंकि लाइट रेज नहीं पहुंच पा रही है, लाइट की एब्सेंस में जो क्या होता है, शेडो बनती है। जैसे कि आपको अंधेरा काला काला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस नहीं है। अभी आप बल्ब जला दीजिए तो अंधेरा गायब हो जाएगा, शेडो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन कहीं आप ऑब्जेक्ट रख लीजिए, लाइट अगर नहीं पहुंच पाएगी उस तक, तो फिर आपको शेडो दिखाई देगी ब्लैक कलर की। इट गिव्स एन आइडिया, जो आपको आइडिया देती है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेडो की वजह से हम जो है ऑब्जेक्ट की जो है एक आइडिया ले पाते हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी हमें गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं। मान लीजिए आप किसी शेप को अपने हैंड से बनाइए तो आपको ऐसा लगेगा दीवार पे शायद वही है, लेकिन हो सकता है आपने हैंड से बनाया हुआ हो, तो कभी कभी हमें क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है शेडो का। हाउएवर गिव्स नो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पूरी तरह से डिटेल नहीं मिलती है ऑब्जेक्ट की। अब बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है जी,
लाइट आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, पड़ती है और पढ़ के क्या करती है, बाउंस करती है, बाउंस यानी कि वापस जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, और इसी के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आप आईने में खड़े हुए, ठीक है, आईने पे लाइट पड़ेगी, वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होगी, या फिर आप पे लाइट पड़ेगी, वो आईने की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, तो जिसकी वजह से आप देख पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है आई पे, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट क्या है, एक एनर्जी है, सोर्स है, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, विजिबल कर पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट फॉल करेगी किसी भी सरफेस पे, इट इज़ मेड टू बाउंस बैक होगी इन द सेम डायरेक्शन में होगी, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी तरफ सेम डायरेक्शन में जो बाउंस होगी। फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दो तरह के आपको लॉ दिखाई देते हैं जब किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ेगी, जो लाइट आ रही है उस लाइट को जो कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन को, वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये आपको दो जो लॉ आपको दिखाई देंगे रिफ्लेक्शन के। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये दो लॉ हैं, इनको याद रख लीजिए, रट लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दो तरह के दिखाई देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी देखिए जी, अगर सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, आराम से लाइट आएगी और आराम से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर सरफेस खुदरा है, रफ है, तो लाइट आएगी लेकिन एंगल्स जो होंगे वो ठीक से नहीं बनेंगे, वो डिस्पर्स हो जाएगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब कोई भी लाइट आएगी और पॉलिश्ड सरफेस पे, जैसे कि मिरर होता है, उस पर पड़ेगी, तो देन द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक इन अ पैरेलल मैनर, तभी तरीके से आएगी ठीक से, और पैरेलल मैनर में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। अगर 3 लाइट आई तो 3 रेज आपको जाती हुई दिखाई देंगी। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। वहीं इरेगुलर रिफ्लेक्शन वहाँ होता है जैसे सरफेस अगर रफ हो, खुदरा हो, अगर वहाँ लाइट पड़ेगी, जैसे सरफेस लाइक अ बॉल, द लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, इमेज जो होगी फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगी। तो लाइट का रिफ्लेक्शन ही इमेज को फॉर्म करता है ठीक से। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज अच्छी तरह से आपको फॉर्म होगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज आपको ठीक से फॉर्म नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ मिरर दो तरह के होते हैं जी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, जितनी भी लाइट आती है उस पे पड़ के एक जगह पे रिफ्लेक्ट होके वापस एक फोकस पे जाके बनती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, आप जो हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, प्रोजेक्टर होता है, सारी लाइट आती है और एक स्क्रीन पे पड़ती है, यानी कि इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पे, पेपर पे आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं। वो कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। सारी लाइट आएंगी और एक रिफ्लेक्ट होके एक फोकस पे जो है क्या करेंगी, एफ और फोकल लेंथ पे जो फोकस पे जाके क्या करेंगी, इमेज फॉर्म करती हैं। तो ये कन्वर्जिंग करता है, क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। अ कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर हैज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट इज रिसीव्ड इन इनवर्ड, और ये जो है रियल इमेज बनाती हैं जैसे है वैसे। अ कॉन्वेक्स मिरर कर्व्ड होता है, ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है, रिफ्लेक्ट सरफेस बल्जेस, ये बिखेर देता है लाइट को। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें आपको दोनों ही तरह की इमेज आपको दिखाई देंगी, रियल भी और वर्चुअल भी। आप कभी भी आईने के सामने खड़ी हुई है तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी ना, वो वर्चुअल इमेज होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसके अलावा टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं, मिरर अलग है, लेंसेज अलग है। इसमें उल्टा हो जाता है, जो काम कॉनकेव कर रहा था वो कॉन्वेक्स करेगा, जो काम कॉन्वेक्स कर रहा था कॉनकेव करेगा। दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, ये बाहर से इस तरह स्फेरिकल होता है, वो अंदर की तरफ होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कॉनकेव लेंस क्या करता है जी, देखिए कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था, कन्वर्जिंग कर रहा था, यहाँ डाइवर्जिंग करेगा, यहाँ जो लाइट आएंगी उसे डाइवर्स कर देगा। दोज विच फील थिनर इन द मिडल में पतला होता है, मिडल देन द एजेस जो होते हैं इसके मोटे होते हैं, और ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्जिंग में। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है जी, लाइट आएंगी और एक फोकस पे जाके कन्वर्स होकर क्या करेंगी, इमेज फॉर्म करेंगी, जैसे कि वहाँ कॉनकेव कर रहा था। दोज लेंसेज विच फील्स थिकर, मिडिल में थिक होता है और एजेस जो होते हैं इसके पतले होते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, आराम से पढ़िए, एंजॉय के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बात करेंगे जी प्रिज्म की, डिवाइड्स वाइट लाइट। प्रिज्म जो होता है, सन से जो लाइट आती है वो वाइट कलर की होती है, लेकिन प्रिज्म के थ्रू
या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो बारिश हो जाती है तो हमें रेनबो दिखाई देता है, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि वो सन की जो लाइट है वाइट में वो हकीकत में वाइट कलर की नहीं है, उसमें 7 कलर्स जो है डिवाइडेड हैं, जिसे विवग्योर कहते हैं। 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे। टेक अ ग्लास फिल्म लीजिए, एक अलाउ अ नैरो बीम, उसमें से लाइट आने दीजिए सनलाइट को, वॉल पे या किसी स्क्रीन वगैरह पर देखेंगे तो उस पर 7 कलर्स आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन अ प्रिज्म पे, लेट द लाइट कमिंग आउट अदर फेस पे आने दीजिए, एक तरफ आप वाइट शीट लगा लीजिए तो आपको 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे। वी शी द प्रिज्म डेट सनलाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, वो होते हैं विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ आई, आँख, क्योंकि सारी चीज़ जो लाइट वगैरह की वजह से जो ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, विजिबल कर पाते हैं, वो कर पाते हैं हम आई के थ्रू। उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, लेंस एंड ऑप्टिक नर्व और सीलियर मसल्स भी होती हैं, उसके सारे बारे में हम पढ़ेंगे। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द एंटर्स अवर आई, जब लाइट हमारे जो है एंटर करती है आई से तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं आई में, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आई के पार्ट होते हैं जिनके थ्रू हम सेंस कर पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, सेंसेशन के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये सबसे पहले आता है कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंस होता है, कांच की तरह आपको दिखाई देता है वाइट वाइट के ऊपर। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, इट इज टफ होता है, सो कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई, पूरे आई को प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसी कॉर्निया के थ्रू लाइट जो क्या करती है अंदर आती है, ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। फिर आता है उसके अंदर आइरिस, जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, किसी का भूरा कलर होता है आई का, किसी का हरा, किसी का नीला, किसी का काला। तो कलर जो होता है आइरिस की वजह से होता है। दूसरा जो काम होता है उसका आइरिस का, वो होता है लाइट को लेके आना। उसके अंदर छोटा सा एक होल होता है प्यूपिल, कितनी लाइट अंदर जानी है कितनी नहीं जानी, वो काम होता है आइरिस का। 2 काम होते हैं, एक तो कलर के और कितनी लाइट अंदर, कॉर्निया से आ तो रही है लाइट, एक गेट है जैसे हमारे घर का गेट होता है, कॉर्निया होता है, लेकिन कितनी लाइट अंदर जानी कितनी नहीं आनी वो काम होता है आइरिस का। प्यूपल से एक होल होता है जिसके थ्रू अंदर जो है लाइट जाती है। तो बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, आइरिस बोलते हैं। इन दिस आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपल होता है, उसके अंदर एक छोटा सा गेट होता है। द आइरिस इज डेड पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट डिस्टिंक्ट कलर, एक तो कलर को आई को जो कलर देता है आइरिस, और साथ के साथ जो है वो कंट्रोल करता है लाइट कितनी अंदर आनी है कितनी अंदर नहीं आनी। द प्यूपल चेंजेस साइज टू लेट द आई इनटू द आई, वो गेट होता है इसके थ्रू कितनी लाइट अंदर गई कितनी नहीं। इट गेट्स स्मॉलर, इट ब्राइट लाइट एंड अ लार्जर अमाउंट ऑफ द लाइट डिक्रीजेज। द साइज ऑफ द प्यूपल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, जो कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी नहीं जाएगी वो आइरिस के कंट्रोल में होता है प्यूपल के। फिर आता है रेटिना, प्यूपल के अंदर से जो लाइट गई तो क्या हुआ, रेटिना पे जाके इमेज एक फॉर्म होती है स्क्रीन पे, उसको काम करता है लेंस। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक, लेंस क्या करता है, जैसे आपको कुछ चीज़ को गौर से देखना, आपने कहा उस चीज़ को देखो वो क्या है, तो आप उसको क्या है बहुत गौर से देखोगे, तो वहाँ क्या कर रहा है फोकस का जो काम कर रहा है। आप किसी को रीडिंग कर रहे हो किसी चीज़ को तो फोकस करके कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ देख देख के तो फोकस करके कर रहा हूँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फोकस करके आप देखते हो वो काम करता है लेंस का। तो लाइट आई पीपल से लेंस क्या किया, फोकस का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, और उसकी इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है रेटिना पे जाके। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व्स, अब उस रेटिना पे बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स क्या करती हैं, जो लाइट आई उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ब्रेन तक लेके जाती है, और ब्रेन से जो है क्या होता है, नर्व सेल्स को जो है मैसेज मिलता है, फिर हम उस इमेज को आराम से विजिबल कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को डायरेक्टली कोई भी क्या कहता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही सुनता है हमारे ब्रेन। तो हमारे ईयर भी जो क्या है, ईयर ड्रम क्या करता है, साउंड वेव्स जो अंदर जाती हैं, साउंड एनर्जी जो जाती है अंदर, जो साउंड वेव्स जाती हैं उसको कन्वर्ट कर देता है ईयर ड्रम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ऐसी ऑप्टिकल नर्व क्या करेंगी, वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगी, ब्रेन तक पहुंचाएंगी, और ब्रेन से जो है फिर वापस सेंसेशन होंगे और वो नर्व्स जो काम करेगी, इमेज हमारे अंदर फॉर्म हो जाएगी। द सेंसेशन फेल्ड बाय द नर्व सेल्स आर द ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये सारी जो जाती हैं। लेंस मैंने बताया आपको, लेंस द मेन पार्ट होता है आई का, जो कि लाइट एंटरिंग होती है, जो कि फोकस का काम करता है एंड फॉर्म द इमेज इन द रेटिना पे इमेज को फॉर्म करता है। हमें आई की केयर करनी चाहिए, सब लोग बताते हैं, जैसे कि अगर कुछ चीज़ आँख में पड़ जाए तो पानी से साफ़ करना चाहिए, या फिर कपड़े से कोना बना के उसको साफ़ करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। मान लो अगर कोई लोहे की छोटी सी भी अगर पार्टिकल्स आपके पड़ गया तो कॉर्निया वगैरह क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इफ़ इट एडवाइज यूज़ सूटेबल स्पेक्टिकल्स, पहने चश्मे वगैरह पहने बाहर जाएँ तो आप यूज़ करें। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़, बहुत कम रोशनी में ना पड़ें। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन, हेडेक वगैरह हो सकता है आपको।
या फिर बहुत ज़्यादा लाइट में भी ना बैठें, टू मच लाइट लाइक दैट द सन, अ पावरफुल लैम्प और लेज़र टॉर्च कैन इंजरीज द रेटिना को इंजर्ड कर सकते हैं। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, सूरज को बहुत देर तक डायरेक्टली ना देखें। नेवर रब योर आई, को रब ना करें। इफ पार्टिकल जस्ट गो इनटू द आइज, योर आइज क्लीन वाटर से साफ करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। या फिर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। विजुअल डिफेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन में भी आपको कभी कभी ऐसा होता है, आंखों की प्रॉब्लम्स होती है, मायोपिया, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आपको दिखाई देगा। तो दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, सम पर्सन कैन नॉट सी ऑल द सिंस बर्थ, कुछ बच्चे अंधे होते हैं तो वो बिल्कुल नहीं देख पाते बाय बर्थ, वो भी एक बीमारी है, तो उन्हें जो है ब्रेल सिस्टम के थ्रू जो हम जो पढ़ा सकते हैं। सम पर्सन में लॉस देयर आई साइट बिकॉज ऑफ द डिजीज, और इंजरी की वजह से भी कुछ जो है अपनी आंखों को जो गवा देते हैं। और अगर किसी को दूर की नहीं दिख रहा है या पास का नहीं दिख रहा है तो हम जो है अपने जो है स्पेक्टल्स बनवा सकते हैं, चश्मे वगैरह बनवा सकते हैं, इससे कि हमारी आई जो है ठीक रहे। ये था प्यारा सा चैप्टर लाइट, आपको अच्छा लगा होगा क्लासेस का। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।